जय श्री राधे कृष्णा साथियों, मैं भी कृष्णा के यहाँ सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज बात कर लेते हैं सोमवती अमावस्या की। सोमवती अमावस्या साल की अंतिम अमावस्या, वृद्धि योग में आ रही अमावस्या, पूरे दिन रहने वाली अमावस्या, सारे कष्टों का अंत करने वाली अमावस्या और पितरों को प्रसन्न करने वाली अमावस्या। इतनी जबरदस्त है ये अमावस्या। इस अमावस्या पर 1 चम्मच दूध का हम ऐसा क्या उपाय करें कि हमारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाए, जीवन के कष्ट दूर हो जाए, पितृ दोष दूर हो जाए। आज की वीडियो में यही जानकारी लेकर आपके बीच में, चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। आज बात कर रहे हैं सोमवती अमावस्या। सोमवती अमावस्या यानी कि सोमवार के दिन होने वाली अमावस्या को सोमवती अमावस्या कहा जाता है, जो कि 30 दिसंबर को है। 30 दिसंबर दिन सोमवार में पूरे दिन वृद्धि योग रहने वाला है। कहा जाता है कि सोमवती अमावस्या पर भगवान शिव का अभिषेक करने से आपका चंद्रमा भी उच्च का होता है और सर्व सुखों की प्राप्ति होती है। दूध और दही से अभिषेक करने का विधान बताया गया है। इस अमावस्या के दिन पीपल वृक्ष की और बेल वृक्ष की, शमी वृक्ष की 108 परिक्रमा करने से सर्व सुखों की प्राप्ति होती है। आपके जीवन में आ रहा अंधकार दूर होता है, समस्याओं का समाधान मिलना शुरू होता है और कष्टों का निवारण मिलना शुरू होता है। अगर कहीं आपको ये 3 वृक्ष ना मिले तो इन वृक्षों को लगाने का भी विधान है अमावस्या पर। आप एक पीपल के का पौधा लेकर आइए नर्सरी से, वो किसी मंदिर में लगवा दीजिए। शमी का पौधा लगवा दीजिए, तुलसी का पौधा लगा दीजिए। आप इस तरह से पौधे लगा सकते हैं। कहते हैं जो अमावस्या के दिन जो भी जातक, जो भी भक्त वृक्ष आरोपण करते हैं यानी पौधों को लगाते हैं, उनके घर में कभी संतान की परेशानी नहीं होती और संतान से भी परेशानी नहीं होती। उनके जीवन में वंश वेल उनके परिवार की बढ़ती ही रहती है। तो ये भी आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ कहा जाता है कि आज के दिन कौवे को मीठी खीर खिलाने का विधान है। अमावस्या पर अगर आप खीर बना के खिला सके, एक दोने में खीर रख दीजिए। खीर ना बना सके तो मीठी खील आती है, बस आप मीठी खील आप कौवे को डाल सकते हैं, वो खिला सकते हैं। अगर वो भी ना हो तो रोटी बनाकर मीठी रोटी बना लीजिए। मीठी रोटी ना बने तो रोटी बनाकर उसके ऊपर घी लगाकर खूब अच्छे से बूरा फैलाकर और फिर उसके टुकड़े 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 कर कर डाल दीजिए। आपको लगता है छत नहीं है, कौवे नहीं आएंगे, तो किसी पेड़ के नीचे डाल दीजिए। ऐसा करने से आपके पितृ तृप्त होते हैं। जब पितृ तृप्त होते हैं तो आपके जीवन की आधी समस्याएं तो स्वतः नष्ट हो जाती है। इस बात को आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके साथ साथ कुत्ते को आज के दिन दूध पिलाने का विधान बताया गया है। अगर कुत्ता वैसे काला मिले तो अच्छा, नहीं मिले तो जो भी कुत्ता हो जो रहते हैं, तो किसी पात्र में आप अगर थोड़ा सा दूध रख देते हैं, कच्चा पक्का, गाय का भैंस का कोई भी, थोड़े से पात्र में दूध, फीका दूध अगर आप रख देते हैं और कुत्ता वो आपकी आंखों के सामने पी लेता है, मैं आपको क्या ही बोलूं। शुभ योग जो है वैसे रात्रि का 8:32 तक है, जो पूरे दिन की पूजा का योग है, तो 8:32 तक है रात्रि में। उस बीच में आप देख लीजिए किसी कुत्ते को, अपने घर में जो कुत्ते पाले हैं उनसे नहीं, बाहर वाले कुत्ते को। मछलियों को आटे की गोली बनाकर किसी तालाब में डाल दीजिए। मतलब देखो, मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि हमारी पूजा, हमारे व्रत, हमारे द्वारा किए गए उपाय, मंत्र, हवन, यज्ञ, स्नान, दान तभी पूर्ण होते हैं जब हमारे खुद के अपने कर्म भी स्ट्रोंग होते हैं, उत्तम होते हैं। और कर्म हमारे स्ट्रोंग जब होते हैं कि हम निर्बल, असहाय जीव जंतु, मनुष्य आदि पर अगर हम कृपा करके रखते हैं, यानी कि सामर्थ्य अनुसार उनकी मदद करते हैं। जो भी आप जहां भी स्नान कर सकते हैं स्नान कर लीजिए, किसी पवित्र नदी में। जितना आप दान कर सकते हैं वो दान कर लीजिए। गजक है, रेवड़ी है, मूंगफली है, हरी सब्जियां हैं, चावल है, दूध है, कपड़े हैं, चप्पल है, जूते हैं। मतलब वो तो देखिए असंख्य वस्तु होती है, मन के भाव जैसे बने वैसे आप कर लीजिएगा। तो दान का अपना अपना महत्व होता है। वो तो दान आपने एक दिन कर दिया, लेकिन यदि आप किसी की मदद करते हैं मन से, वचन से, वाणी से, वो आपके लिए अमूल्य काम करती है। ये आप समझ लीजिए। यानी कि आप अगर ऐसे स्लो स्लो चल रहे हैं और आपके कर्म स्ट्रोंग है, आपने दुआएं लोगों की बटोर रखी हैं, तो आप ऐसे ऐसे तेज तेज दौड़ते हो। इतना फर्क है, आप ये समझ लीजिए। इसके साथ साथ मैंने बता दिया मछलियों को, चींटियों को, कौवों को, कुत्तों को, ये सब आपको खिलाना खिलाना है। ठीक है। अब मैं आपको वो बता दूं जबरदस्त वाला उपाय जो आपको रात्रि में करना है।
2 आपको दीपक लेने हैं आटे के, ठीक है। एक में आपको सरसों का तेल रखना है, एक में तिल का तेल या घी रखना है, ठीक है। सरसों का तेल, एक में तिल का तेल या घी रखना है। दोनों में 4-4 बाती लगानी है। जिसमें आपने सरसों का तेल रखा है उसमें इतना सा गुड़ और 1 चुटकी काले तिल डालने हैं। जिसमें आपने तिल का तेल या घी रखा है उसमें भी 4 बाती लगेंगी। उसमें आपको 1 चुटकी चावल और मिश्री के कुछ दाने डालने हैं। सोमवती अमावस्या पर भगवान शिव और पितृ दोनों को ही प्रसन्न करना। देखो, देवों के देव महादेव जिनके साथ होते हैं उनका तो कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं पाता है। तो सोमवती अमावस्या का उपाय बता रही हूँ। ये दोनों दीपक आपको और एक छोटी सी शहद की शीशी पीपल वृक्ष के नीचे जाना है। अब आप ये बोलेंगे कि हमारे यहाँ तो पीपल वृक्ष नहीं है, बेल वृक्ष, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, शुभ समय जो मैंने बताया 8:32 तक है, लेकिन पीपल वृक्ष के नीचे 8 बजे के बाद नहीं जाएंगे। आप ये कार्य 6 बजे से लेकर 7:30 बजे के बीच में कर लीजिएगा, ठीक है। तो वो दोनों दीपक लेके जाने, थोड़ी सी छोटी शहद की शीशी लेके जानी है। पीपल की जड़ में या बेल वृक्ष की जड़ में उस शहद को अर्पित कर देना है। दोनों दीपक प्रज्वलित कर देने हैं जो मैंने बताए हैं। दोनों दीपक में सामग्री क्या डालनी है भी, और हाथ जोड़कर मनी मन परिक्रमा करनी है। एक जनेऊ भी लेकर चले जाना। जनेऊ आप जानते ही हो, जो भगवान शिव पे भी चढ़ाते हैं, गणपति जी पे भी चढ़ाते हैं, विष्णु जी पे भी चढ़ाते हैं, सफेद रंग का आता है। तो वो जनेऊ लेकर चले जाना। वो जनेऊ अगर आप परिक्रमा कर सकते हैं तो परिक्रमा करते हुए लपेट देना, नहीं कर सकते हैं तो उस जनेऊ को किसी शाखा में लपेट देना अच्छे से, ठीक है। ये कार्य यदि आप कर लेते हैं, पीपल की जड़ में या बेल वृक्ष की जड़ में शहद अर्पित करना है, जनेऊ लपेट देना है या बांध देना है। इसी के साथ साथ आपको 2 दीपक प्रज्वलित करने हैं। हाथ जोड़कर मनी मन भगवान से प्रार्थना करनी है कि ये इस वर्ष की अंतिम अमावस्या है। इस अमावस्या की काली रात्रि के साथ ही साथ मेरे जीवन में दुखों की काली रात्रि जो है वो समाप्त हो जाए, और फिर मेरे जीवन में नया एक सूर्य उदय हो, नया प्रकाश उदय हो, जिससे कि मेरे जीवन के कष्टों का अंधेरा दूर हो और जीवन में सुखों की प्राप्ति हो। इस तरह से आप निवेदन करते हुए प्रभु की शरण में अगर आप निवेदन रखते हैं तो फिर आप ये देखिए कि आपके कार्य तो सिद्ध होने ही होने हैं। इसके अलावा एक उपाय वो बता दे रही हूं जो कि 100% काम करेगा। वैसे काम तो यही करेंगे, लेकिन कभी ऑप्शन आप मांगते हैं तो उसके लिए सिर्फ 1 चम्मच दूध, 1 चम्मच दूध कच्चा पक्का कैसा भी, 1-1 रुपए का सिक्का, 1 चम्मच दूध और 1 रुपए का सिक्का आप अपने हाथ में लीजिए, ठीक है। चम्मच में ही दूध रख लीजिए, चाहे तो 1 चम्मच दूध लेके किसी पात्र में रख लीजिए, उसमें 1 रुपए का सिक्का डाल लीजिए। सीधे हाथ में होल्ड कर कर आप मन ही मन अपनी कोई भी मनोकामना, जो भी आपके जीवन की इच्छा है, आधी अधूरी पुरानी, कोई भी एक इच्छा, सिर्फ एक इच्छा जो बहुत प्रबल हो, जिससे जैसे मुझे प्रभु मेरा मकान अब बन रहा है, मेरा विवाह हो रहा है, मेरी नौकरी लग रही है, मेरे पास धन का बहुत आगमन चल आ गया है, मेरा व्यापार अच्छा चल रहा है, मतलब कुछ भी एक चीज बोलकर और लेकर जाइए। ये आपको किसी तालाब में ही करना है। तालाब हो, कुआं हो, बावड़ी हो, ठहरे हुए पानी में, मेरी बात समझिए, ठहरे हुए पानी, बहते जल में नहीं, ठहरे हुए पानी में जाकर वो 1 चम्मच दूध जिसमें 1 रुपए का सिक्का है वो डाल दीजिए और अपने घर आ जाइए। ये महा चमत्कारी उपाय है। सोमवती अमावस्या पर इस उपाय को जरूर से जरूर करिए। जितना भी कर्मों को स्ट्रॉन्ग करते हैं, कर सकते हैं, वो कर लीजिएगा। उसके अलावा जो मैंने शाम की दोनों चीजें बताई हैं इनको जरूर कर लेना। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। आशा करती हूँ वीडियो निश्चित आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। मिलती हूँ एक और जबरदस्त वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनों का ख्याल कीजिए। इस तरह की तमाम वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिएगा, और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या अपने इष्ट देव का स्मरण करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ईश्वर आपकी मदद